फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। मतलब कि एसिड और जो बेस सॉल्यूशन है वो कितने कैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं उसके बारे में रीड करेंगे। तो इसमें फर्स्ट सिंपली यही बताया है कि जो एसिड बेस इंटीग्रेटर होते हैं वो सिर्फ इतना बताते हैं कि कोई भी जो अपने पास सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। जैसे हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था डाइल्यूशन के बारे में, और जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में कैसे डिक्रीज होती है इसके बारे में पढ़ा था। तो आगे गया अपने कि हमें एसिड और बेस कैसे पता लगता है, उसके लिए हम एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का भी यूज़ कर सकते हैं जिससे हमें पता लग जाए कि कोई भी सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है, जो कि मिक्सचर होता है सेवरल इंडिकेटर्स का। जितने अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं उन सब के मिक्सचर को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये डिफरेंट कंसंट्रेशन पे डिफरेंट कलर को शो करता है हाइड्रोजन आयन के किसी सॉल्यूशन में। A scale of measuring hydrogen ion concentration in solution called pH scale have been developed। किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को नापने के लिए किस चीज़ को डेवलप किया गया, पीएच स्केल का डेवलप किया गया। पीएच स्केल को डेवलप किया गया। पीएच स्केल होता क्या है? द P in pH स्टैंड फॉर पोटेंज इन जर्मन मीनिंग पावर। जो पीएच में P है, P किसके लिए स्टैंड करता है? पोटेंज के लिए, जिसे हम पावर कहते हैं, पोटेंज कहते हैं जर्मन में। इसका मीनिंग होता है पावर। ऑन पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 to 14। सबसे पहले देखो पीएच होता क्या है। P का मतलब पावर, H होता है हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन की पावर को मेज़र करना ही पीएच स्केल का काम है, कि मतलब उसमें किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी है इसको मेज़र करना ही पीएच स्केल का वर्क है। और पीएच स्केल होता कितना है? 0 से 14। एट 0 पे क्या होता है? सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, और 14 पे क्या होता है? सबसे ज़्यादा एल्केलाइन या बेसिक होता है। pH शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज नंबर विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। जो pH है ये हमें क्या बताता है? जो इन पे नंबर गिवन होते हैं वो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन है उसमें जो एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द पीएच वैल्यू। जितनी ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन मतलब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, पीएच वैल्यू उतनी ही डिक्रीज होती जाएगी। अब मैं आपको सबसे पहले पीएच स्केल समझा दूँ। ये होता है हमारा पीएच स्केल। इसमें क्या होता है कि 0 से लेके 14 तक नंबर्स होते हैं, जिसमें अपने इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं 7, जो कि होता है एकदम न्यूट्रल, जिस पे होता है H2 न्यूट्रल होता है। 7 पे न्यूट्रल होता है H2। अगर 7 से बिलो जाएंगे 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो इसमें क्या होता है? एसिडिक करेक्टर या एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। H पॉजिटिव आयन इंक्रीज हो जाते हैं। अगर हम 7 से अबव जाएंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक, इसमें बेसिक नेचर इंक्रीज होता है, जिसमें अपने OH नेगेटिव आयन इंक्रीज होते हैं। आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो एसिडिक के लिए H पॉजिटिव यूज़ करते हैं जिसे हम कैटायन कहते हैं, और बेसिक के लिए OH नेगेटिव यूज़ करते हैं जिसे हम एनायन कहते हैं। इन दोनों के रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास एक न्यूट्रल आता है जिसे हम H2O कह देते हैं इन दोनों के रिएक्शन के बाद। तो कहने का मतलब क्या? 7 से कम तो एसिडिक नेचर इंक्रीज, 7 से अबव तो बेसिक नेचर इंक्रीज। 0 से लेके अगर हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आपको बताया कि पीएच स्केल जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा। जैसे जैसे पीएच मान लो 0 पे एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा, 1 पे उससे कम, 2 पे उससे कम, 3 पे उससे कम, 4 पे उससे कम, और 7 पर जाकर न्यूट्रल। तो 7 के बाद बेसिक नेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, 8 पे ज़्यादा, 9 पे ज़्यादा। तो इस प्रकार होता है। यही होता है पीएच स्केल का वर्क। तो आगे रीड करते हैं। द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। जो pH की 7 नंबर होता है वो उस पर न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। वैल्यू लेस देन 7 ऑन पीएच स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन। जो वैल्यू होती है 7 से कम पीएच स्केल की, वो किसे रिप्रेजेंट करती है? एसिडिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। एज द पीएच वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14 इट रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन
OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन दैट इज इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ एल्कली। जैसे 7 से 14 अबव जाती है 7 से अबव जाती है 14 तक, तो उसमें क्या होता है OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि जो एल्कली की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो रही है, बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। जनरली पेपर इम्पिग्रेंटेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग पीएच। जनरली हम क्या कर सकते हैं, पेपर का यूज़ कर सकते हैं जो यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ हो, पीएच को मेज़र करने के लिए। तो ये था आपका पीएच स्केल जो आपको बता चुका हूँ। इसके बाद चलते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली। जो स्ट्रेंथ होती है एसिड और बेस की, एसिड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है H पॉजिटिव आयन पे और बेसिक की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है OH नेगेटिव आयन पे। इफ़ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड ऑफ सेम कंसंट्रेशन से 1 मोलर देन दे प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। अगर हम ले लें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें और एसिटिक एसिड ले लें, हाइड्रोक्लोरिक होता है HCl और एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। अगर हम ये दो ले लें सेम कंसंट्रेशन, इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, इसको हम 1 मोलर बोलेंगे। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। ये डिफरेंट अमाउंट प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन आयन की, और ये CH3COOH ये डिफरेंट प्रोड्यूस करेगा। Acid that give rise to more H positive ion are said to be more strong acid and acid that give less H positive ion are said to be weak acid। तो क्या होगा, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा H पॉजिटिव आयन देगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जो कम H पॉजिटिव आयन देगा वो वीक एसिड होगा। तो यही है इसकी स्ट्रॉन्ग और वीक को पहचानने के लिए। मान लो इसमें CH3COOH ज़्यादा H पॉजिटिव आयन देता है, तो क्या हो गया, CH3COOH स्ट्रॉन्ग एसिड है कंपेयर टू HCl। HCl भी एक एसिड है बट CH3COOH के कंपेयर वीक एसिड है। अब हम रीड करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच की एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है और किन किन में इंपॉर्टेंस है, अब इसके बारे में रीड करेंगे। आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव। क्या जो प्लांट्स और एनिमल होते हैं पीएच सेंसिटिव होते हैं, इसके बारे में देखो। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 to 7.8। हमारी जो बॉडी होती है वो उसकी पीएच की रेंज क्या होती है, 7.0 से लेकर 7.8 के बीच में होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन ए नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक छोटी सी रेंज के बीच में ही अपना लाइफ में सर्वाइव करते हैं। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज़ लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। जब वाटर की पीएच वैल्यू या जब वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं एसिड रेन। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर इट इज़ लोअर द पीएच ऑफ द रेन वाटर। जब एसिड रेन रिवर के अंदर फ्लो करता है, जब एसिड रेन हुई तो वो रिवर में जाएगी, जब रिवर में फ्लो करेगा तो वो रिवर के वाटर की भी पीएच को कम कर देता है। द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम डिफ़िकल्ट। और जो एक्वेटिक लाइफ है उनके सर्वाइवल को भी वो डिफ़िकल्ट कर देता है। जिस भी रिवर में एक्वेटिक एनिमल या एक्वेटिक प्लांट्स रह रहे होते हैं उनके लिए भी सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब क्या है, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड। जो हमारे सॉइल की पीएच है वो क्या होती है और कितनी होती है। प्लांट्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर द हेल्दी ग्रोथ। प्लांट्स को उनकी हेल्दी ग्रोथ के लिए एक स्पेसिफिक पीएच रेंज चाहिए होती है, जो कि हम इस एक्टिविटी के द्वारा पता लगा सकते हैं। कि कहने का मतलब इस एक्टिविटी में कुछ नहीं बताया, सिर्फ आपको इतना ही बताया कि जो प्लांट्स होते हैं उनको पीएच रेंज की किस लिए ज़रूरत होती है, उनकी हेल्दी ग्रोथ के लिए उन्हें एक स्पेसिफिक पीएच रेंज चाहिए होती है ताकि उनकी ग्रोथ हो सके और हेल्दी ग्रोथ हो सके। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच क्या वर्क करता है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट योर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है नोट करने वाली कि हमारा जो स्टमक है वो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है बिना हमारे स्टमक को हार्म किए। ड्यूरिंग इनडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड एंड दिस कोज
पेन एंड इरिटेशन। जब हमारा खाना इनडाइजेस्ट होता है, मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है और जिसके कारण क्या होता है, पेन और इरिटेशन होती है। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूज़ बेसिस कॉल्ड एंटासिड। इस पेन से बचने के लिए, इस पेन से बाहर निकलने के लिए पीपल क्या यूज़ करते हैं, बेस का यूज़ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं एंटासिड, या बोल देते हैं एसिड का अपोजिट भी कह सकते हैं एंटासिड को। वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के बिगिनिंग में भी आपको बताया गया, आपका एक एग्जाम्पल टाइप था कि अगर आपके एसिडिटी हो जाती है तो आप उसके बाद क्या करते हो, आप अपने उसे एक प्रकार का बेस देते हो, जैसे इनो वगैरह भी कह सकते हैं, या कोई अलग अलग प्रकार के बेस। दिस एट एसिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ए माइल्ड बेस इज ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस। एक एंट एसिड क्या होता है, एंट एसिड एक प्रकार का बेस ही है जो कि क्या कर देता है, एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। आपको बताया था पहले भी कि बेस और एसिड जब मिलेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। इसीलिए जब हमारे स्टमक में एक्सेस अमाउंट में एसिड हो जाता है तो हम बेस लेते हैं, वो बेस क्या करता है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, तब हमें रिलीफ मिलता है। तो जो ये एंट एसिड है, ये कौन कौन से ले सकते हैं हम, या बेस कौन कौन से ले सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे मिल्को मैग्नीशिया बोलते हैं, माइल्ड बेस भी ले सकते हैं। ये अलग अलग जो बेस होते हैं वो अलग अलग पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। जो पीएच का चेंज होना है वो टूथ डिके का भी कारण है, दांत टूटने का भी कारण है। तो देखिए कैसे, टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। जो टूथ डिके है ये कब स्टार्ट होता है, जब माउथ की पीएच 5.5 से कम हो जाती है। टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोएपेटाइट, ए क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। क्या ये कि जो टूथ इनेमल होता है ये हमारी बॉडी के अंदर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, और किससे मिलके बना होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से मिलके बना होता है, जो एक प्रकार का कैल्शियम फॉस्फेट ही है। इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, ये वाटर में डिजोल्व नहीं होता, बट इज कोरेड व्हेन द पीएच इज माउथ इज बिलो 5.5। बट ये कोरेड हो जाता है जब हमारी जो माउथ की पीएच है 5.5 से कम हो जाती है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। खाना खाने के बाद जो हमारे माउथ में रिमेनिंग पार्टिकल्स रह जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हमारे माउथ में बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होता है, और खाना खाने के बाद जो पार्टिकल्स रह जाते हैं उनको क्या करता है, बैक्टीरिया डिग्रेड कर देता है, और डिग्रेड करने की वजह से क्या होता है, वो एसिड प्रोड्यूस करता है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज़ टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। इसको रोकने का साधारण सा रास्ता क्या है कि हमें खाना खाने के बाद अपने माउथ को क्लीन कर लेना चाहिए यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक। हमें टूथपेस्ट का यूज़ करना चाहिए जो एक बेसिक है एक प्रकार का। फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन यूटिलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। हमें अपने दांत को क्लीन करने के लिए टूथपेस्ट का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि टूथपेस्ट एक बेसिक है जो हमारे माउथ में एसिड प्रोड्यूस होता है। तो हम अगर बेस लेंगे तो वो क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे टूथ डिके रुक जाएगा। देखो जो इसमें एक बात और देखने वाली है कि जो माउथ का पीएच है 5.5 से कम होगा, तो सिंपल सी बात है, जैसे 7 से लो चलता जाएगा, जैसे जैसे 7 से लो होती जाएगी पीएच वैल्यू, वैसे वैसे हमारे अंदर एसिड प्रोड्यूस होता जाएगा। 7 से अबव बेस और 7 से बिलो एसिड। तो उस एसिड को दूर करने के लिए हम क्या लेते हैं, ऊपर से बेस लेते हैं या एंट एसिड लेते हैं, जिससे कि हमारे अंदर न्यूट्रलाइजेशन हो जाते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर। जो एनिमल और प्लांट्स का द्वारा सेल्फ डिफेंस होता है केमिकल वॉरफेयर से, वो कैसे होते हैं। हैव यू एवर बीन स्टंग बाय हनी बी। क्या आपको कभी किसी मधुमक्खी ने काटा है, डंक मारा है किसी मधुमक्खी ने। बी स्टिंग लीव एन एसिड। जो बी स्टिंग जो उसका डंक होता है वो क्या होता है, एसिड होता है जो हमारे अंदर रह जाता है। जब भी कोई मधुमक्खी काट जाती है तो वो हमारे अंदर एक डंक छोड़ देती है एक प्रकार का, वो एक प्रकार का एसिड ही होता है। विच कोज पेन एंड इरिटेशन, जिसके कारण हमें बहुत पेन और इरिटेशन भी होती है।
यूज़ ऑफ ए माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव रिलीफ। तो हम जिधर उस मधुमक्खी ने काटा वहाँ पे वो एसिड छोड़ देती है, और जहाँ एसिड छोड़ा होता है, जहाँ मधुमक्खी ने काटा होता है, उधर हम माइल्ड बेस का यूज़ करते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा भी ले सकते हो आप। माइल्ड बेस का यूज़ करते हैं उसकी जगह पे, वहाँ पर एसिड होता है तो हम बेस का यूज़ करने के बाद वो क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमें रिलीफ भी मिलता है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथनोइक एसिड कोसिंग बर्निंग पेन। जो स्टिंगिंग हेयर होते हैं उनमें क्या होता है कि एक मेथनोइक एसिड इंजेक्ट किया जाता है जो कि पेन को भड़काता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट थोड़ा सा पार्ट रह गया चैप्टर का, वो एक लास्ट पार्ट में कंप्लीट कर देंगे चैप्टर। और तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल एंड लाइक एंड शेयर दी वीडियो। और जो आपको पार्ट नहीं समझ आया वो कमेंट करके बताएं, मैं उसे ज़रूर सॉल्व करूँगा। थैंक यू।